सोलो लेवलिंग सीजन 2 फाइनली आ चुका है। फर्स्ट वाला एपिसोड आई होप तुम लोगों ने देख लिया। तो भाई इस कमल के एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनवू बेड पर सो रहा होता है, तभी उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि कल तुम्हें मेरे कॉलेज में आना है पेरेंट्स मीटिंग के लिए। मॉर्निंग में जिनवू सलमान भाई की तरह तैयार होता है। उसे देखकर उसकी सिस्टर दंग रहती है। जिनवू पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाता है। कॉलेज में उसे देखकर सभी लड़कियां उस पर मुंह मार रही थी, मतलब उसे लाइन दे रही थी। टीचर भी उसे देखकर पिघल गई और वो उसकी सिस्टर की तारीफ कर रही थी। तभी टीचर उसे कहती है अगर जिन्ना उसकी सिस्टर अवेक हो एक हंटर के तौर पर, तब क्या वो उसे हंटर बनने देगा? तब जिन्हो कहता है कि नहीं, आपने मुझे पूछा क्यों? तभी टीचर कहती है कि तुम मेरे लिए एक काम करो। अगले सीन में हमें जिन्हो बिल्डिंग के पास होता है और वहां से सोंगी जा रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं जिन्ना का भाई हूँ और वो जिन्हो को कहती है कि टीचर ने तुम्हें कुछ भी कहा हो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और ना ही हंटर एसोसिएशन छोड़ूंगी। वो जिन्हू से कहती है तुम्हारा लेक्चर हो गया हो तो जाओ अब। जिन्हू उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, तुम मेरे साथ स्ट्राइक टीम में चलोगी। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है। अगले सीन में हमें एरोप्लेन से डांजू जापान में आता है। उसे लेने के लिए हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सी रैंकर के पास जिन्हू और सांगी देखते हैं। वो मैनेजर को ग्रीटिंग करते हैं और मैनेजर उन्हें उस गिर के बारे में बताता है। वो जिन्हू को बताता है कि तुम ज्यादा एक्टिव मत रहना। तभी वहाँ उनका टीम लीडर आता है, किम, जो ए रैंक होता है। मैनेजर उसकी तारीफ करता है और बताता है कि उससे हमारे लो लेवल हंटर कुछ सीख सकते हैं। किम लो लेवल के हंटर देखकर उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि कहाँ फंसा दिया यार इन चोमू लोगों में। उनकी टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर होते हैं और 2 स्टाफ मेंबर्स। इन सबको मिलाकर वो 10 लोगों की टीम होती है। वो सभी एक एक करके गेट के अंदर जाते हैं। गेट के अंदर जाते ही जिन्हो को अजीब सा एहसास होता है। तभी वहाँ पर रेड गेट ओपन होता है, मतलब सी रैंक गेट अपना कलर बदल कर रेड हो जाता है। जिन्हो तभी बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो मैनेजर को कहता है कि जल्दी से प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करो। इतने में वो गेट के अंदर खींचे जाते हैं। अंदर जाते ही सब डर जाते हैं। सोंगी कहती है कि रेड गेट में क्या होता है? जिन्हो कहता है कि नॉर्मल गेट की तरह यहाँ डेंजर नहीं होते, हमें बॉस को हराने के बाद ही हम बाहर जा सकते हैं और बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ सकता और यहाँ नॉर्मल गेट की तुलना में 20 पावरफुल होते हैं। तभी वहाँ अचानक स्नो का एक तीर हंटर के सीधे आंखों पर लगता है और जिन्हो अपने एक हाथ से सोंगी को अपने तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से तीर को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। सभी को आइस इल्स घेर लेते हैं और वो उन्हें मारने का इशारा कर कर चले जाते हैं। किम सभी को कहता है कि अब हम रेड गेट के अंदर फंस गए हैं, हमें बाहर से मदद नहीं मिल सकती। हम बी रैंक और उससे भी बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। मैं यहाँ पर तुम सब में रैंक में ऊपर हूँ। तुम्हें सरवाइव करने के लिए मैं जो कहूंगा वो करना होगा। वो 2 ग्रुप बनाता है। पहले ग्रुप में सबसे ताकतवर और दूसरे ग्रुप में लो रैंक को रखता है। वो सी रैंक और उससे नीचे वाले हंटर्स को अपने ग्रुप में नहीं लेता। तभी एक लड़की हिजिन, बी रैंक हंटर, दूसरे कमजोर वाले ग्रुप को ज्वाइन करती है। किम उसे मना करता है पर वो उस दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। हिजिन जिन्हू को कहती है कि किम उस एरो को देख नहीं सका, पर तुमने तो उसे अपने हाथों से पकड़ा था। क्या तुम सच में ए रैंक हंटर हो या उससे भी बड़े हो? पहला ग्रुप बॉस को मारने के लिए चला जाता है। उन्हें जंगल में आइस बेयर के पंजों का निशान दिखता है। किम सोचता है कि दूसरा ग्रुप अब तो गया, तभी आइस बेयर उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जिन्हो कहता है कि हम आइस बेयर्स के इलाके में हैं, हमें सिर्फ आइस बेयर से सावधानी रखनी है। आइस ईल्स इस इलाके में नहीं आ सकते। वो अपने इन्वेंटरी से सबके लिए गर्म कपड़े निकालता है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं। वो सुंगी को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। वो सबका कहता है कि तुम मुझे कुछ भी मत पूछना और तभी आइस बियर्स उन पर हमला कर देते हैं। जिन्हो अपना रैंक चेंज कर कर वुल्फ एसोसिएशन एबिलिटी लेता है। तभी गेट के बाहर प्राइमरी स्ट्राइक टीम आती है पर वो अंदर नहीं जा सकते। मैनेजर कहता है कि अब ए रैंक हंटर किम सबको बचा सकता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है अंदर और एक हंटर है जिन्हो, जिसने मुझे प्रभावित किया है। तभी मैनेजर उसका रैंक पूछता है। दूसरा आदमी बोलता है कि ई रैंक, पर मुझे लगता है कि उसने अपना रैंक रिएवेकन किया है। तभी वहाँ पर हंटर डोंगसू जिन्हो को ढूंढते हुए आ जाता है। वहाँ मैनेजर और डोंगसू में लड़ाई हो जाती है। डोंगसू जिन्हो को मारना चाहता है, वो उसके भाई का बदला लेना चाहता था, गेट के अंदर नहीं जा सकता। उधर जिन्हो सारे आइस बियर्स को मार देता है और उनकी शैडो स्टार्ट कर लेता है। ये देखकर सारे लो रैंक हंटर सरप्राइज हो जाते हैं। वो आइस बियर्स का मीट खाकर एंजॉय करते हैं और जिन्हो अपना वर्कआउट करने जाता है। तभी उसे एक गुफा के अंदर आइस बियर की, तब वो अपनी शैडो आर्मी को अवेक करता है और इग्रिस को कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट जॉब है, अब जाओ।
वो सारे बियर्स पर टूट पड़ते हैं और इग्रिस एक झटके में डंजन के राजा को हरा देता है। जिनवू इग्रिस को देखकर सरप्राइज हो जाता है। ताकतवर हंटर के ग्रुप पर आइस एल्व्स हमला कर देते हैं और किम को छोड़कर सभी मारे जाते हैं और एपिसोड फर्स्ट ही खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।